हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ दोस्तों देखिए, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहेंगे तो शब्दों की सहायता से ही आप पढ़ पाएंगे। अगर आप अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो आपको शब्दों के मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन कर पाएंगे। यानी सारा खेल शब्दों का ही है, शब्दों का है, मीनिंग का है, यही सारा है। तो अगर आप शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, बहुत सारे शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा और सारे शब्द आपको इसी वीडियो में याद होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। इस चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर लिखा है बच्चों, इंग्लिश बोलना और पढ़ना है तो इन शब्दों से सीखें। देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है बच्चों READ। इसे क्या पढ़ा जाता है? रीड। READ इसे पढ़ा जाएगा बच्चों रीड। रीड का हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना होता है। ठीक है, रीड मतलब पढ़ना। जैसे आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, तो रीड मतलब हो गया पढ़ना। समझ गए? एक लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में एक बार आपको इसको रिवाइज भी करा दूंगा ताकि आपको यह अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आप कहीं भी इसका यूज कर पाएँ। अगला शब्द लिखा है RICH, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों रीच। RICH इसे पढ़ा जाएगा रीच। रीच का हिंदी अर्थ होता है बच्चों धनी। क्या होता है? धनी होता है या अमीर होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है। ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है, वह बहुत अमीर है। ठीक है, अगला शब्द लिखा बच्चों RAIN, इसे पढ़ा जाता है रेन। RAIN इसे पढ़ेंगे रेन। रेन का हिंदी अर्थ होता है वर्षा। रेन मतलब वर्षा होता है। जैसे इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक है, रेन मतलब वर्षा। अगला शब्द है बच्चों REST, इसे पढ़ा जाता है रेस्ट। REST से पढ़ा जाएगा बच्चों रेस्ट। रेस्ट का हिंदी अर्थ होता है आराम। रेस्ट मतलब आराम होता है। ठीक है, जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। ठीक है, तो रेस्ट मतलब आराम करना। अगला शब्द है REAL, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों रियल। REAL इसे पढ़ेंगे रियल। रियल का हिंदी अर्थ तो क्या हो गया? वास्तविक। रियल मतलब वास्तविक या असली भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ असली है तो उसको क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। ठीक है, तो रियल मतलब वास्तविक हो सकता है या असली। जैसे दिस इज द रियल नोट, यह असली नोट है। ठीक है, दिस इज द रियल नोट, यह असली नोट है। ठीक है, रियल नोट, रियल मतलब असली। आगे लिखा है RING, इसे पढ़ा जाता है रिंग। RING इसे पढ़ेंगे बच्चों रिंग। रिंग का हिंदी अर्थ होता है बजाना। रिंग मतलब बजाना होता है। जैसे रिंग दे वेल, घंटी बजाओ। रिंग द वेल, घंटी बजाओ। ठीक है, तो रिंग मतलब बजाना होता है। रिंग का एक और मीनिंग होता है बच्चों, क्या होता है? अंगूठी। रिंग मतलब अंगूठी भी होता है और रिंग का हिंदी अर्थ बजाना भी होता है। ठीक है, आगे अगला शब्द है ROOM, इसे पढ़ा जाएगा रूम। ROOM इसे पढ़ा जाएगा रूम। रूम का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों कमरा। क्या हो गया? कमरा हो गया। ठीक है, रूम मतलब क्या हो जाएगा? कमरा। जैसे दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है। दिस इज़ माई रूम, यह मेरा कमरा है। ठीक है, आगे अगला शब्द है ROAD, इसे पढ़ा जाएगा रोड। ROAD रोड। रोड का हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों सड़क। रोड मतलब सड़क होता है। जैसे आई एम ऑन दी वे, मैं रोड पर हूँ। आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ। ठीक है, आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ। ठीक है, आगे ROSE से पढ़ा जाएगा बच्चों रोज। ROSE से पढ़ेंगे रोज। रोज का हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों गुलाब। क्या होगा इसका मीनिंग? गुलाब। सॉरी, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? गुलाब हो जाएगा।
देखिएगा फिर से लिखते हैं गुलाब, रोज का हिंदी अर्थ गुलाब होता है। जैसे आई लाइक रेड रोज, मुझे लाल गुलाब पसंद है। आई लाइक रेड रोज, मुझे लाल गुलाब पसंद है। आगे लिखा है RULE, से पढ़ा जाएगा रूल। RULE से पढ़ेंगे बच्चों रूल। रूल का हिंदी अर्थ होता है नियम। रूल मतलब नियम होता है। जैसे दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर, यह ग्रामर का नियम है। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर, यह ग्रामर का नियम है, यानी व्याकरण का नियम है। अगला शब्द है RIDE से पढ़ा जाएगा बच्चों राइड। RIDE से पढ़ा जाएगा राइड। राइड का हिंदी अर्थ होता है सवारी करना। क्या होता है? सवारी करना। ठीक है, राइड। राइड का मतलब सवारी करना, याद रखिएगा राइड। जैसे आई एम राइडिंग बाइक, मैं बाइक की सवारी कर रहा हूँ। ठीक है, राइड। राइड मतलब सवारी करना। आगे लिखा है ROAR, इसे पढ़ा जाएगा रोवर। ROAR इसे पढ़ा जाएगा रोवर। रोवर का हिंदी अर्थ होता है दहाड़ना। रोवर मतलब दहाड़ना। ठीक है, जैसे द लायन इज रोअरिंग, शेर दहाड़ रहा है। द लायन इज रोअरिंग, शेर दहाड़ रहा है। आगे लिखा ROOT, इसे पढ़ा जाएगा रूट। ROOT रूट। रूट का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? जड़ हो जाएगा। ठीक है, रूट मतलब जड़ होता है। ठीक है, याद रखिएगा रूट, पेड़ों की जो जड़ होती है ना, उसको रूट बोला जाता है। ROOT रूट। आगे लिखा ROPE से पढ़ा जाएगा बच्चों रोप। ROPE से पढ़ेंगे रोप। रोप का हिंदी अर्थ हो जाएगा रस्सा। क्या हो जाएगा? रस्सा हो जाएगा। ठीक है, रोप। रोप मतलब रस्सा। आगे लिखा ROOF, इसे पढ़ेंगे बच्चों रूप। रूप का हिंदी मीनिंग क्या होगा बच्चों? छत हो जाएगा, छत। जैसे आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन दी रूफ, मैं छत पर हूँ। एक बार इनको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी और शब्द बचे हुए, उनको भी हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए READ, रीड मतलब पढ़ना। RICH, रीच मतलब अमीर या धनी। REIN, रेन मतलब वर्षा। REST, रेस्ट मतलब आराम करना। REAL, रियल मतलब वास्तविक। RING, रिंग मतलब बजाना। ROOM, रूम मतलब कमरा। ROAD, रोड मतलब सड़क। ROAC, रोज मतलब गुलाब। RULE, रूल मतलब नियम। RIDE, राइड मतलब सवारी करना। ROAR, रोअर मतलब दहाड़ना। ROOT, रूट मतलब जड़। ROPE, रोप मतलब रस्सा। ROOF, रूप मतलब छत। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारे शब्द आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से शब्दों को सीखते हैं। देखिए अब यहाँ थोड़े बड़े शब्द भी हैं, क्योंकि बच्चों सारे शब्द सीखना जरूरी होता है ना, चाहे वह छोटा शब्द हो चाहे बड़ा शब्द हो, क्योंकि कब कौन से शब्द की ज़रूरत कहाँ पड़ जाए हमें नहीं पता होता है, इसलिए सारे शब्द सीखना जरूरी है। आगे लिखा READY, इसे पढ़ा जाएगा रेडी। READY, इसे पढ़ेंगे रेडी। रेडी का हिंदी अर्थ हो गया बच्चों तैयार। रेडी मतलब तैयार होता है। ठीक है, जैसे आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ठीक है, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आगे लिखा है REACH, इसे पढ़ा जाएगा रीच। REACH, रीच मतलब होता है पहुँचना। रीच मतलब पहुँचना होता है। जैसे आई रीच्ड द स्कूल, मैं स्कूल पहुँच गया। आई रीच्ड द स्कूल, मैं स्कूल पहुँच गया। ठीक है, आगे अगला शब्द लिखा REPLY, इसे पढ़ा जाएगा रिप्लाई। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब जवाब देना। ठीक है, रिप्लाई मतलब जवाब देना। जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। आगे लिखा है RIGHT, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों राइट। RIGHT, इसे पढ़ा जाएगा राइट। राइट का हिंदी अर्थ होता है बच्चों सही। क्या होता है? सही होता है। ठीक है, जैसे दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। दिस आंसर इज राइट, यह उत्तर सही है। आगे लिखा है RIGID, इसे पढ़ा जाएगा रिगिड। क्या पढ़ा जाएगा बच्चों? रिगिड भी पढ़ते हैं या रिजिड भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिजिड का अर्थ हो गया कठोर। क्या होता है? कठोर होता है।
ठीक है। जैसे दिस स्टोन इज रिजिड, यह पत्थर कठोर है। दिस स्टोन इज रिजिड, यह पत्थर कठोर है। आगे लिखा है RIVER, इसे पढ़ा जाएगा रिवर। RIVER रिवर, रिवर का हिंदी अर्थ हो जाएगा बच्चों नदी। रिवर मतलब नदी होता है, ठीक है। रिवर, जैसे आई एम सीटिंग ऑन दी रिवर बैंक, मैं नदी के किनारे बैठा हूँ, ठीक है। आगे लिखा है ROUGH, इसे पढ़ा जाएगा रफ। ROUGH, इसे पढ़ेंगे बच्चों रफ। रफ का हिंदी अर्थ हो जाएगा खुरदरा। क्या हो जाएगा? खुरदरा, ठीक है। खुरदरा होता है ना रफ, रफ मतलब खुरदरा। आगे लिखा है ROUND, इसे पढ़ेंगे बच्चों राउंड। ROUND, इसे पढ़ा जाएगा राउंड। राउंड का हिंदी अर्थ होता है गोल। राउंड मतलब गोल होता है। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। आगे लिखा है RIDER, इसे पढ़ेंगे राइडर। RIDER, इसे पढ़ेंगे बच्चों राइडर। राइडर का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? राइडर मतलब सवारी करने वाला जो बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए राइड मतलब पीछे हमने आपको सिखाया ना कि राइड मतलब होता है सवारी करना, लेकिन यहाँ राइडर लिखा है मतलब सवारी करने वाला, ठीक है। सवारी करने वाला, यहाँ पे सवारी कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा ना, सवारी, ठीक है। सवारी करने वाला, याद रखिएगा राइडर, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द है बच्चों RATIO, इसे पढ़ा जाएगा रेशियो। RATIO, इसे रेटियो नहीं पढ़ेंगे, रेशियो। रेशियो का हिंदी अर्थ होता है बच्चों अनुपात। क्या होता है मेरे भाई? अनुपात होता है, ठीक है, याद रखिए रेशियो। आगे लिखा है RAINBOW, इसे पढ़ा जाएगा रेनबो। क्या पढ़ा जाएगा? रेनबो। रेनबो का हिंदी अर्थ हो गया इंद्रधनुष। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, ठीक है, रेनबो, याद रखिए। अगला शब्द है बच्चों RANDOM, इसे पढ़ा जाएगा रैंडम। RANDOM, रैंडम मतलब होता है एकाएक। रैंडम मतलब एकाएक, ठीक है। रैंडम, रैंडम का मतलब हो गया एकाएक या अचानक भी कह सकते हैं। आगे लिखा है READER, इसे पढ़ेंगे रीडर। READER, रीडर। रीडर का हिंदी अर्थ होता है पाठक। रीडर मतलब पाठक। आगे लिखा है RABBIT, इसे पढ़ा जाएगा बच्चों रैबिट। RABBIT, रैबिट। रैबिट का हिंदी अर्थ हो गया खरगोश, ठीक है। रैबिट, रैबिट मतलब खरगोश हो गया, याद रखिएगा। आगे लिखा बच्चों REASON, इसे पढ़ा जाएगा रीजन। REASON, रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण। रीजन मतलब कारण होता है। जैसे व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, ठीक है। आगे RECENT, इसे पढ़ेंगे रीसेंट। RECENT, इसे पढ़ा जाएगा रीसेंट। रीसेंट का हिंदी अर्थ हो गया हाल ही में। हाल ही में, ठीक है, रीसेंट। आगे लिखा है RATION, इसे पढ़ा जाएगा राशन। RATION, इसे पढ़ेंगे राशन। राशन का हिंदी अर्थ भी राशन होता है, ठीक है, दोनों वही होगा। आगे लिखा है REFUSE, तो इसे पढ़ा जाएगा रिफ्यूज। REFUSE, रिफ्यूज। रिफ्यूज का हिंदी अर्थ होता है मना करना। रिफ्यूज मतलब मना करना, ठीक है, रिफ्यूज। एक बार रिवाइज करते हैं READY, रेडी मतलब तैयार। REACH, रीच मतलब पहुंचना। REPLY, रिप्लाई मतलब जवाब देना। RIGST, राइट मतलब सही। RIGID, रिजिड मतलब कठोर। RIVER, रिवर मतलब नदी। ROUGH, रफ मतलब खुरदरा। ROUND, राउंड मतलब गोल। RIDER, राइडर मतलब चालक। RATIO, रेशियो मतलब अनुपात। RAINBOW, रेनबो मतलब इंद्रधनुष। RANDOM, रैंडम मतलब अचानक या एकाएक। READER, रीडर मतलब पाठक। RABBIT, रैबिट मतलब खरगोश। REASON, रीजन मतलब कारण। RECENT, रीसेंट मतलब हाल ही में।
RATION राशन मतलब राशन, REFUSE रिफ्यूज मतलब मना करना। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सारे शब्द समझ आ गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको यह सारे शब्द समझ आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, और ऐसी ही अगर आप शब्दों की ढेर सारी वीडियोज चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आपको डेली इस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी, जिससे आपकी मीनिंग जो है इम्प्रूव हो पाएगी, बहुत सारे मीनिंग आप सीख पाएंगे। तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।